अधा सत अधा गप। पुराण अनुसार आषाढ़ हेउछि देवदेव महादेवंक मास। ये आषाढ़ मासरे देशर अनेक स्थान रे महादेवंकर अनेक चमत्कार देखिबाकू मिले। किंतु आज आमे महादेवंकर जो चमत्कार दृश्य देखैबाकू जाउछु ता संपर्क रे आपण माने केबे भी शुणी नथिबे। ए गोलक धंदा एमिति एक शिवधाम सहित जोड़ी होई रहिछि जेउठी वर्षर 11 मास सबकिछि ठीक ठाक थाए, किंतु आषाढ़ रे एठारे एक अद्भुत रहस्य पदकू आसे। कुहा जाए आषाढ़ मासर प्रति राति रे एक अदृश्य शक्ति से शिव मंदिर रे पूजार्चना करि थाए। जे जेते चेष्टा करूना काहेकि से अदृश्य शक्ति को केही केबे देखि पारंती नाही किंबा ना केबे से पूजा को रोकी पारिछंती। से अदृश्य शक्ति को देखिबाकू आमे भी गोटे प्रयास कलु आ तापर जहा हेरा ताहा ही हेउछि आजिर कहानी। अब क्योंकि रात हो गई है, 9 के बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। बहुत क्रैम जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि कोई यहाँ पे घुस सके। कोई भी अगर यहाँ पर आएगा तो नज़र आएगा, और हम कैमरे को इसी तरह से लगाएंगे कि वो सारा कुछ आंखों के सामने रहे। कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, कि कैमरा मैं यहाँ पर रखा हूँ, और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और देखिए, मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है। क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। तो ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था, नज़र नहीं आ रहा है कैमरा कहाँ चला गया। ओह गॉड, ये देखिए, ये हुआ है। मैं आपको कह रहा था कि कैमरे में रोशनी नहीं दिख रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा यहाँ नीचे गिरा हुआ है। ये कैमरा कैसे गिरा? हमने इसको यहाँ रखा था और यहाँ से ये नीचे कैसे गिरा? हो सकता है कोई सांप यहाँ से क्रॉस किया हो और सांप के टकराने की वजह से कैमरा गिर गया। वर्ष वर्षर पुराना रहस्य उपरू परदा हटिबाकू जाउथिला, किंतु सेतेबेले सेया हेला जहा सेई शिव धाम रे सब बेले हुई थाए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इस पर यकीन नहीं हो सकता। केही जने अछि जे कि आषाढ़र प्रति राति रे आसे, किंतु केजाणी काहेकि ताकू देखिबार प्रतिटी प्रयास विफल हुई थाए। चंद मिनट के लिए हमारी नज़र इस फ़ोन पे नहीं थी और उन चंद मिनट में ये कैमरा नीचे स्लिप हुआ है। अब इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं। ए कहानी हेउछि देशरे थिबा एक अद्भुत शिव धामर, एक अजणा शिव भक्तर एक रहस्यमय आराधनार। आज चलंतु जिबा जनबसतिठू दूरकू महादेवंक एक अद्भुत संसार, जेउठी शिव पुराणर प्रमाण मिले, जेउठी रामायणर कहानी मिले, आउ महाभारतर प्रमाण। चलंतु आज से रहस्य उपरू परदा हटाइबा, जेउथिरे चंबलर अनेक लोक आज भी फसिछंती। आज चलंतु खोजिबा से अद्भुत और रहस्यमय भक्त किए, जी पाद चिपि चिपि आसिला आउ कैमेरा आगरे ही गायब हो गला। आज आधुनिक उपकरण साहाय्य रे चलंतु मुकाबिला करिबा पुराणर एक रहस्यमय कहानीर। सेमिति तो भगवान महादेवंक अनेक रहस्यर खोलताड़ आमे करिछु।
किंतु आज आम आगरे एमिति एक दुनिया थिला जहाँ विषय आमे केवल शुणिथिलु। आमको कुहागला शिवंकर ए अद्भुत दुनिया जनबसति ठारू अनेक दूर रही, जोठी चारिआडे केवल जंगल और पत्थर। किछि एमिति कहानीर खोलताड़ आमे असीरगढ़र किल्लारे भी करिथिलु, जोठी लोकंको विश्वास थिला वर्ष वर्ष धरी एठारे अश्वत्थामा पूजा करुछंती। रातिरे शिवलिंग को सफा करिबा परे मंदिरर द्वार दिया जाए, आउ सकाळे जेतेबेले मंदिरर द्वार खोला जाए सेतेबेले शिवलिंग उपरे बेलपत्र और फूल चढ़ा होइथिबार देखिबाकू मिले। किंतु ए शिव कहानीर कथा असीरगढ़ किल्लार कहानी ठू संपूर्ण अलगा। आमको कुहागला ए शिव धामरे ना कोनोसी द्वार अछि ना कोनोसी पाचेरी। एठी रहिछि शिवंक खोला द्वार। एठाकू आसुथिबा समस्त लोक समस्तंक नजर सामनारे ही थांती, किंतु केवल सही अदृश्य शक्ति को छाड़ी। ए कहानीर खोलताड़ करबाकू आमकू जिबाकू थिला मध्य प्रदेशर चंबल घाटी, जोठी मोरेना पाखरे अति निघंच अंचल रे रहिछि ईश्वरमा मंदिर। लोकंको दाबी वर्ष वर्ष धरी एही शिव धामरे एभली चमत्कार होई आसुछि। कुहा जाए ए चमत्कार संबंध एमिति एक शक्ति सह रहिछि जहाकू पौराणिक कहानी रे चिरंजीवी माने अमर कुहा जाइछि। वेद आउ पुराणर पृष्ठा ओलटाइलु तो जना पड़िला केवल 8 जन रहिछंती जेउ माने अमर। अधा सत अधा गपरे वर्तमान समय होइछि एक विरतिर। ए कहानी को आमे सहजरे विश्वास करि पारिलु नाही, किंतु आमे जानि सारिथिलु एही आबडा खाबडा अंचल रे आमकू एक नुआ कहानी अपेक्षा करिछि। ए सब प्रश्न मनरे रखी आमे मोरैना रे पहुंची सारिथिलु। ए यात्रार आरंभ देखि आमे जानि सारिथिलु आगकू यात्रा सहज हेबो नाही। नदी में बहते पानी और चारों तरफ बिखरे खूबसूरत नज़ारों को देखकर आप ये अंदाज़ा कतई नहीं लगा सकते कि हम इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे निर्जन और सबसे ख़तरनाक कहे जाने वाले इलाकों में से एक में। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जहां हम खड़े हैं उसे आप चंबल के नाम से जानते हैं, बीहड़ के नाम से जानते हैं, किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा। ये वो इलाका है जो मशहूर था अपने बागियों के लिए, अपने डकैतों के लिए, डाकुओं के लिए। लेकिन हम डाकुओं की तलाश में यहाँ नहीं आए हैं, हम आए हैं एक ऐसे करिश्मे की तलाश में जो सावन में यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसकी हर रात पूजा होती है लेकिन पूजा करने वाला दिखाई नहीं देता। महादेवंक संधान रे आमे आगकू तो बढ़ी सारिथिलु, किंतु आमे जेतिकी आगकू जाउथिलु रास्ता सेते कष्टकर और संकीर्ण होई जाउथिला। पत्थर रे भर्ती होइथिला रास्ता, आउ शेषरे सेया ही हेला जहार डर थिला। गाड़ीर ड्राइवर हार मानी गले, आउ आगकू गाड़ी चलाइबाकू मना करदेले। हाँ ड्राइवर साहब, क्या हुआ? आगे ये बड़े बड़े पत्थर है, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। आगे गाड़ी का चैम्बर फटने का डर है, इससे आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ यार, पत्थर तो हैं लेकिन जाएंगे कैसे? तो पूरा जंगल का रास्ता है। ठीक है, आप एक काम करो, आप यहीं रुको गाड़ी के पास, हम देखते हैं ठीक है, क्या। खराब रास्ता थिबारु आमको गाड़ी छाड़ी आगकू बढ़िबाकू पड़िला। खरा गरम और पथुरिया रास्ता रे आमे आगकू बढ़ी चलिलु। मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा रास्ता जंगल का है, चारों तरफ पत्थर हैं, पेड़ हैं और कोई भी रास्ता नहीं है जिससे आप जा सकें गाड़ी से। हमें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी है और अभी कई किलोमीटर का रास्ता बाकी है। गांव वालों ने हमारी मदद करने के लिए तैयार हुए हैं और ये हमारे साथी हैं कुछ लोग जो हमारे साथ चलेंगे। बाइक से या आप पैदल जा सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में पैदल जाना तो मुश्किल है, लेकिन बाइक से हम लोग जाएंगे। आम भाग्य भल थिला कारण गाँर किछि लोक आमको साहाय्य करबाकू राजी होई गले।
रास्ता एते पथुरिया थिला जे बाइक भी कष्टरे आगकू बढ़ुथिला। गाँ लोक पूर्वरु सतर्क करि दैथिले गोटे किलोमीटर जीवा परे बाइक रे जीवा भी संभव हेबो नाही। आगकू जीवा रास्ता आमकू पादरे चाली चाली ही जीवाकू पड़िबो। किंतु आमे भी स्थिर करि सारिथिलु जेते भी कठिन रास्ता आसु आमे किंतु आज महादेवंक ए रहस्य उपरु परदा उठाइकी ही रहिबु। आम बाइक एबे बिहड़र जंगल देई आगकू बढ़ुथिला। चारिपटे पहाड़ जंगल और आबुड़ा खाबुड़ा अंचल दूर दूर पर्यंत जनबसतिर ना गंध नथिला। रास्ता खराब है सर, वो आगे तो उतरना पड़ेगा, नहीं तो बाइक यहीं पे छोड़नी पड़ेगी। अच्छा जी, चलिए तो मैं आपके साथ पैदल चलता हूँ। किंतु आमे हार मानिलु नाही। आमे ए दुर्गम अंचल रे खाली पादरे चलिबा आरंभ कलु। बिहड़ रे एकला और खाली पादरे आगकू बढ़िबा विपदपूर्ण, किंतु लक्ष्य रे पहुंचीबार उत्साह भय और डर उपरे भारी पड़ुथिला। किंतु सेतिकी बेले आम पाद गोटिए जगार अटकी गला। आम सामनारे एक विराट खाई, यह अति गभीर और भयंकर थिला। आउ महादेवंक सेई अद्भुत मंदिर रे पहुंचीबाकू हेले आमकू ए खाई को पार करिबा जरूरी थिला। सेथिपाई आमे तळकू ओल्हाइबाकू स्थिर कलु। खाई रे तळकू ओल्हाइबा परे आम आगरे जेउ दृश्य थिला ताकू देखि आम होश उड़ी गला। जेउ आड़े चाहिए केवल पत्थर आउ पत्थर, किंतु पत्थरर निर्माण शैली खास थिला। खोलताड़ करिबारु जଣା पड़िला ए जागार ना लिखि छाछ। आउ ए जागा निज भितरे ही एक विचित्र स्थान। चारिपटे जंगल निस्तब्ध आउ विचित्र नीरवता, आउ मझिरे ए लिखि छाछ। पत्थर रे तैयारी होइतिबा ए चित्र आम पई एक बड़ प्रश्न थिला। मनरे प्रश्न आसिला, एभली स्थान रे ए चित्र किए करिछि? गाँ लोकंकु पचारिलु तो अनेक कहानी सामना को आसिला। प्रथम कहानी जोड़ी होइतिला परी कहानी सह। परी यहाँ पे नृत्य करने आया करती थी, तो किसी पशुहारी ने इसको देख लिया। देखने पर परियों ने कहा कि भाई नीचे आकर के देखो, नृत्य देखना है तो उन्होंने कुछ आंचल वाचल किया, तो उस पर नहीं आता। अब ये प्रतिदिन का काम हो गया उसका। तो उसके घर वालों को जैसे ही पता लगा कि भाई ये रात में चलाता है, बहुत देर लाता है, फिर चला जाता है, इसका कारण क्या है, तो देखा तो उसका भाई वगैरह या उसके परिजन में से कोई आया, तो उन्होंने जैसे ही वो दिखा तो परियों ने समझा कि वही आ गया है, तो उन्होंने कहा आ जाओ, तो उसने वो पत्थर फेंक दिया उस पर। तो परियों ने सोचा कि हमारे साथ धोखा किया है, हमको मारना चाहता है, तो हट गई। दूसरे दिन जैसे ही वो रियली मनुष्य आया, रियली व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि मैं आ गया, तो उन्होंने क्या हाँ तो ठीक है आ जाओ, तो उन्होंने आंचल नहीं डाला, तो वो गिर के ख़त्म हो गया, मतलब उसका खून गिर गया, क्या खून से लथपथ हो गया। तो परियों ने उस खून से अपना नृत्य जो रोजाना करती थी, वो नृत्य डांस खटिया वगैरह, ये मतलब जितने भी मतलब उनके द्वारा उकेरे गए जो चित्र बता रहे हैं कि उस खून से बनाए गए चित्र हैं। ए कहानी टिके हजम हेलानी। पत्थर रे होइथिबा सबु चित्र को पाखरु देखिलु जना पड़िला एठारे थिबा अनेक कहानी रामायण और महाभारतर कहानी सह मेल खाउथिला। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, एक बहुत सिंपल सा शिकार का सीन है। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर हैं, लेकिन एक जानवर पर मेरी नज़र टिकी और वो है ये। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप इसके सींग देखिए, इसके हॉर्न्स देखिए, एक स्पाइरल आपको दिखाई देगा, एक घुमावदार स्पाइरल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब ये मुझे क्यों याद है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था और कुछ जानवरों के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे एक जानवर बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिसका नाम है मारखोर। मारखोर जानवर है जिसके सींग इसी तरह से होते हैं, लेकिन अचंभे की बात यह है कि मारखोर बहुत ठंडी जगहों पर मिलता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की ऊंची पहाड़ियों पर, जो हिमालय से जुड़ी हुई पहाड़ियाँ हैं, हिमालय में मारखोर नाम का ये जानवर मिलता है। अब सेंट्रल इंडिया में मौजूद है, मध्य प्रदेश में मौजूद है, चारों तरफ बियाबान जंगल है और वहाँ पर ये चित्र है। ये चित्र किसने उकेरा, कब उकेरा गया नहीं पता।
आम आगरे थिबा ए सबु प्रश्नर उत्तर आमे खोजुथिलु सेतिकी बेले आमकु आउ एक चित्र आकर्षित कला जहाकी रामायण रे राम और रावण को मध्यरे होइथिबा युद्धर कथा कहूतिला। एक जो खास चित्र है जिसको बदकिस्मती से बहुत ख़राब कर दिया है किसी ने नाम लिख के, उस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आपको खास 2 फिगर दिखाई देंगे जो बहुत इलेबरेट हैं, जो बहुत अलग हैं जो बाकी यहाँ पर फिगर हैं। और उसमें ख़ास तौर से ये देखिए आप तीर कमान दिखाई दे रहा है, इसमें भी तीर कमान दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी वेशभूषा से लग रहा है कि ये लोग आम लोग नहीं हैं। तस्वीर भी बड़ी है, लग रहा है जैसे ये कोई 2 खास लोग हैं जिनकी लड़ाई चल रही है और आसपास बहुत सारे फिगर्स और हैं जो इस लड़ाई को देख रहे हैं। तो कहानी ये है, कहा यह जाता है कि ये भगवान राम और रावण का चित्र है जो यहाँ पर बनाया गया, जो उकेरा गया। ये विभीषण ने बनाया क्योंकि इस इलाके में उनके आने की मान्यता है। आगु को मध्य कार्यक्रम जारी रहिबो, किंतु वर्तमान समय आउ एक विरतिर। चंबल ए अद्भुत शिवलिंगर कहानी सह जोड़ी होइछि रामायण। आउ ए कहानीर केन्द्रबिंदु हेउछन्ति लंकापति रावणको सान भाई विभीषण। विभीषण को मिलिथिला अमर हेबार वरदान, जिए निजे भी महादेवंको बड़ भक्त थिले। आउ गाँ लोकंको विश्वास ईश्वरा महादेवंको रहस्य भी रामायणर एही चरित्र सह जोड़ी होइछि। महादेव के संबंध में ऐसी बात है कि यहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की थी। सावन के माह में बेलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और जिसका किसी ने आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और वो पूजा कब कौन कर जाता है ये भी नहीं है। एबे आमे ए कहानीर द्वितीय भाग उपरे नजर पकाइलु जहा की जोड़ी होइथिला महाभारत सह। ये पांडव उनको जब अज्ञातवास हुआ तब यहाँ द्रौपदी और कुंती के मैसेत या वहाँ से बैरार से लगा करके, और जो बैरारे की माता है और ये लिखी छाड़ में उन्हें वो, क्योंकि द्रौपदी महान शक्ति थी, उनकी बताते हैं कि उन महान शक्ति ने ये चित्रों को बनाया है। ये तो केवल एक कहानी थिला। एई कहानी आधार रे आमे किभली मानि नेबु जे अतीत रे लिच्छाजर संपर्क महाभारत सह जोड़ी होइछि। आमकु एक साक्षीर अपेक्षा थिला जे कि कहि पारिबो सतरे ए कहानी सह महाभारतर संपर्क रहिछि। किछि बाट चलिबा परे आम आगरे पांडवंक उपस्थिति को नहीं एक बड़ प्रमाण आगरे थिला। हम लिखी छाछ में हैं और हमको पता चला कि यहाँ पर एक और निशान है महाभारत के ज़माने का, पांडवों के ज़माने का, और वो निशान है ये। अब आपको ये देखने में समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। एक गोलाकार चीज़ जिसमें 2 बड़े बड़े गोले हैं, भला अब उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन ये क्या चीज़ है? इसको कहा जाता है भीम बैठका। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, मैं आपको बैठ के दिखाऊं, कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पर बैठकर पानी पिया था। किस तरह से? ये घुटनों के बल बैठकर, ये देखिए घुटनों के बल इस तरह से बैठ के और पानी पिया था। तो जब आप इस तरह से बैठते हैं तो ज़मीन अंदर दब जाएगी, और क्योंकि वो विशालकाय थे, आप देख सकते हैं कि मेरे तो पैर बहुत छोटे छोटे हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पतले हैं। इस पूरे घुटने के जो डाया है इसमें मेरा पैर नहीं आएगा, लेकिन ये भीम बैठका है और माना यह जाता है कि भीम ने इसमें बैठकर पानी नदी का इस तरह से पिया था। ये प्रमाण कहूथिला लिखी छाछ एमिति एक स्थान जहाँ द्वापर जुगर महाभारत और त्रेतया जुगर रामायण सह जोड़ी होइछि। शिव पुराण रे भी उल्लेख रही ईश्वरा महादेव मंदिर एभली एक स्थान रे रही जेउठी 2टी जुगर प्रमाण मिले, जार अर्थ है आमे ठीक बाटरे जाउछु। कोन ताहाले आमे ईश्वरा मंदिर पाखरे पहुंची सारिथिलु, जेउठी जने अजणा और अदृश्य शिवभक्तर कहानी आज भी रहस्य होई रही, जेउठी एक वर्ष वर्ष पुराना रहस्य आमको अपेक्षा करिथिला। आमे ए सबु कथा संपर्क रे ही भाबुथिलु। ठीक सेतिकी बेले एमिति एक घटना घटिला जहार आमे कल्पना भी करि नथिलु। लिखी छाछ के बारे में जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि यहाँ पर सदियों तक किसी को इस जगह के बारे में मधुमक्खी भाग 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 भाग। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर
बहुत सारी मधुमक्खियों का छत्ता है और एक मधुमक्खी ने काटा और फिर मुझे उसके बाद बहुत सारी मधुमक्खियां दिखाई दी हैं। तो यहाँ पर अब रुकना खतरनाक है और हमको यहाँ से चलना पड़ेगा। चलिए चलिए, लेट्स गो, कम कम। महुमाछी आक्रमण पर आमे लिखिछाजरू आगु को बढ़िबा स्थिर कलु। लेकिन अब शाम हो चुकी है और आप जानते हैं कि ये इलाका शाम के सफ़र के लिए नहीं बना, इसलिए कल सुबह हमारी मंजिल होगी महादेव का वो मंदिर। अस्त हेउथिबा सूर्य आम पाद को अटकाई देला। राति रे ए अंचल रे यात्रा करिबा विपदपूर्ण, सेथिपाई आमे पाखरे थिबा गाँ रे आश्रय नेलु। अधा सत अधा गप। कौन एमिति होई परिबो जने मनीष आषाढ़ मासर प्रति राति रे मंदिर को आसीबो, शिवलिंगर पूजा करिबो और सबुठ बड़ कथा हला से कहार नजर को आसीबो नाही। आमर कहिबार कथा एभली घटना संभव नुहे, किंतु ए चमत्कार सहित जोड़ी होइथिबा अनेक दाबी आम सामने थिला। सेथिपाई ए कहानी को गप भाबी खारज कर देबा भी कठिन थिला। एबे केवल गोटिए रास्ता थिला, आमे से मंदिर को जीवु आउ किछि आधुनिक उपकरण सहित सतर खोलताड़ करिबु। आमे जो गाँ रे राति रे शरण नैथिलु, सकाळ हेबा परे आमे से गाँर लोकंक ठारू ईश्वरा महादेव मंदिर संपर्क में जानिबाकु चेष्टा कलु। किंतु आश्चर्यर कथा, गाँ रे एमिति जणे भी लोक मिलिले नाही जे कि ईश्वरा महादेव मंदिर को जाइथिबे। समस्तंक पाखरे सही अद्भुत शिवधाम को नहीं भिन्न भिन्न कहानी थिला, किंतु आमकु से कहानी सबुठु आश्चर्य कला, जहाँ जोड़ी होइथिला एक अदृश्य शक्ति सह। अद्भुत शक्ति के बारे में जहाँ जैसे साधु महात्मा रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति आके जो है आपको डराने की भी कोशिश करेगी कि यहाँ आप नहीं रुकेंगे। ईश्वरा महादेव मंदिर रहस्य अधिक रहस्यमय हेबारे लागिथिला। सेपटे अदृश्य शक्ति संपर्क में आमकु एजाए केही किछि भी कहि नथिले। गाँ लोकंक अनुसारे सही अदृश्य शक्ति पहाड़गढ़र राजांकु भी हराई देथिला। ए अद्भुत एवं अलौकिक यात्रा आगामी अध्याय भी जारी रहिबो एवं आगामी अध्याय आमे देखिबा किए सही भक्त जे प्रभुंकर उपासना करुछि किंतु कोनोसी लोक ताकू देखि पारु नाहंती। आज पाई एतिके विदाय दियंतु। नमस्कार।